कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। खबर यह है कि 25 मई को ओपेक और नॉन ओपेक एक साथ मीटिंग करेगा उत्पादन के मुद्दे पर, और उस पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ आंकड़े आए हैं अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका में लगातार क्रूड का उत्पादन बढ़ा है और मई 2016 से अब तक यूएस में क्रूड का उत्पादन 10% बढ़ा है और ये 92 लाख बैरल के ऊपर चला गया है। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ओपेक कंट्रीज़ के लिए, और इसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर भी दिखेगा। और यही वजह है कि मार्केट में हर तेज़ी के बाद एक बिकवाली आती है और बाजार ओपेक की कटौती पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका की तरफ से लगातार उत्पादन बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा अगर बात करें बुलियन मार्केट की, तो गोल्ड और सिल्वर में रेंज बाउंड ट्रेड है। $1280 प्रति औंस के नीचे है कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव, और सिल्वर का भाव $18.10 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है यहाँ पर भी। डॉलर चूंकि 3 हफ्ते के निचले स्तर से सुधरा है, इससे कहीं ना कहीं बाजार की तेज़ी पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। रविवार को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण है। बुधवार को एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ अपडेट्स हैं, इस पर आप नज़र रखिए। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट, और साथ ही इंडी ट्रेड डेरिवेटिव के चौड़ा रेड्डी हैं हैदराबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट अब एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। क्या इंट्राडे ट्रेडर को आपको लगता है कि इस दायरे के मार्केट में बिकवाली करनी चाहिए? जो तेज़ी आई थी पिछले दिनों, उस तेज़ी के बाद मार्केट में कुछ और करेक्शन की संभावना आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, हायर लेवल्स पे $1300 गोल्ड में एक स्पॉट गोल्ड में एक जरूर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जो अभी फिलहाल मार्केट पार नहीं कर पा रहा है। बट $1270 हमने देखा था पिछले हफ्ते जो ब्रीच हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद, वो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और फिलहाल $1280 के करीब मार्केट चल रहा है। तो एमसेक्स पर अगर मैं कहूँगा कि डिप बाइंग की जा सकती है अगर 29,150 से 200 का दायरा मिलता है तो, क्योंकि रविवार को जैसे आपने बताया कि फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन है, तो वो एक थोड़ा सा टेंशन कहीं ना कहीं मार्केट में रह सकता है और मार्केट एंटिसिपेशन में सेफ हेवन बाइंग कर सकता है गोल्ड में निचले स्तरों पर। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। मिस्टर रेड्डी, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? गोल्ड सिल्वर में मार्जिनल करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर टेस्टिंग की रेशियंस लेवल अराउंड $1300. सो कॉमर्स गोल्ड once again can come down towards $1250 to $60 रेंज, और एमसेक्स में भी करेक्शन आना चाहिए। सो डॉलर रिकवरी होने की वजह से there can be some correction in non-agri commodities including metals and energy commodities. ओके, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है। आपको बताते हैं कि किस तरह से बाजार यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक्शन है, जो हलचल है, उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी आने वाले समय में दिखेगा। और निकिल की बात करें यहाँ पर तो ₹1.20 की नरमी है, ₹606.40 का इस तरह एमसीएक्स पर निकिल में। इसके अलावा जिंक में मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, 164 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक। आप देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग किस तरह से यहाँ पर हुई है। और लेड में करीब 1% की कमजोरी है, ₹138.55 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड के ऊपर क्या व्यू होगा आपका अमित? क्या क्रूड में आपको लगता है कि अभी कुछ खबरें ये आई हैं कि 25 मई को ओपेक और नॉन ओपेक एक साथ मीटिंग कर सकता है, कि क्या जून के बाद भी उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी या नहीं, इस मुद्दे पर बैठक होगी। क्या कमेंट है आपका कच्चे तेल के ऊपर? देखिए, 25 मई की जो मीटिंग है अभी उसमें टाइम है, तो उसके पहले मार्केट एक बार निचले स्तरों को टेस्ट जरूर कर सकता है। कल अगर ईआई का डेटा देखें तो हमने अच्छा खासा बिल्डअप आते हुए देखा गैसोलीन इन्वेंट्रीज में, डिस्पाइट इसके कि अभी आने वाला ड्राइविंग सीजन है। तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज की वजह से काफी प्रेशर देखने मिला है हमें कल, लगभग 3 से 4% की गिरावट थी। मुझे लगता है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस भी देखें तो हमें ये गिरावट जारी रहते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में एमसेक्स के स्तरों पर 3250 3230 तक के भाव भी हमें मई कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। ओके,
आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए मिस्टर रेड्डी क्रूड के ऊपर? अब क्रूड में भी सेल करना चाहिए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेंट्रीज, और NMS क्रूड $48 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस, और MCX में भी वन कैन सेल अराउंड 3350 लेवल्स फॉर अ टारगेट ऑफ 3200। ओके, मेटल मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? कॉपर और निकिल में आज के लिए किस तरह का ट्रेड बेहतर रहेगा? क्या आपको लगता है अमित कि आज के लिए कॉपर और निकिल में सेल करना चाहिए? कॉपर भी हमने देखा में काफी दबाव में आया है। 370 का लेवल MCX एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, जो अभी एक रेजिस्टेंस होगा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। डाउनसाइड हमें कल के जो लोज थे अराउंड 357 से 356 जोन में वो दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। तो मोरलेस सेल और रैलीज की स्ट्रेटेजी होगी। इवन निकल भी 595 590 जोन तक स्लिप हो सकता है। ओके, एग्री मार्केट के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा अमित? आज के लिए जीरा, टर्मरिक, ग्वार इन काउंटर्स में आज क्या करना चाहिए? किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? जी देखिए, टर्मरिक में जो सेलिंग है वो जारी रहते हुए दिख रही है। हो सकता है भाव में कॉन्ट्रैक्ट में 6000 के नीचे भी स्लिप हो जाए, तो उसमें सेल की स्ट्रैटेजी रहेगी। जहां तक जीरा का सवाल है, उसमें अप ट्रेंड बरकरार रहने की उम्मीद है। इससे बाय किया जा सकता है 19200 के करीब, अपसाइड में 19700 के भाव हो जाएंगे। एंड जहां तक ग्वारशीट का सवाल है, अभी हमें करेक्शन आते हुए दिख रही है, बट मुझे लिमिटेड डाउनसाइड दिख रहा है। 3000 से 3900 की रेंज में बाई की जा सकती है 4060 से 70 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आपकी टॉपिक मिस्टर रेड्डी आज के लिए एग्री मार्केट में क्या होगी? एग्री मार्केट में आज के लिए ये कैश एसिड बाइंग कर सकते हैं। कैश एसिड स्पॉट मार्केट में सप्लाई कम है और ओवरऑल डिमांड भी इज एनफ, एंड कैश में बाइंग करना चाहिए अराउंड 4550 लेवल्स फॉर a टारगेट ऑफ 4800 विद स्टॉप लॉस अराउंड 4450। तो ब्रॉडली एग्री कमोडिटीज में स्पाइसेस में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एग्री मार्केट में आपको करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अमित सजेजा, करेंसी मार्केट को लेकर के आपका व्यू क्या है? गिरावट के बाद एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आज हमें अपर एंड ऑफ द रेंज जो है 6485 6490 जोन वो अप्रैल फ्यूचर्स में देखने मिले, बट अपसाइड कैप्ड रहेगा। वहां पर मैं फिर बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। डाउनसाइड में 6440 हमें आने वाले दिनों में दोबारा दिख सकता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और मिस्टर रेड्डी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।